नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। इस खबर में बात होगी ईवीएम को लेकर कांग्रेस के दिग्गज के दावों की, 2024 के चुनाव से पहले एनडीए में पड़ने जा रही बड़ी फूट की, और बात होगी टीएमसी सांसद द्वारा एक बार फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की, और बताएंगे इंडिया गठबंधन को लेकर नीतीश कुमार की नाराजगी, और दिखाएंगे मीडिया पर भड़कते बिहार के मुख्यमंत्री को। तो आइए खबर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी खबर से। दरअसल ईवीएम एक बार फिर सवालों के घेरे में है, और इस बार कांग्रेस के दिग्गज और सूचना क्रांति में जबरदस्त पकड़ रखने वाले सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर चुनाव आयोग को घेरते हुए जो बातें कही हैं वो लोगों की शंकाओं को हवा दे रहा है। सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर सवाल उठाकर चुनाव आयोग की बत्ती जला दी है। ईवीएम पर सवाल बंद होने के बजाय हर दिन बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा ने कहा है कि ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, इसमें दखल संभव है। उन्होंने कहा कि देश में इस समय उपयोग की जा रही ईवीएम मशीन स्टैंड अलोन मशीन नहीं है। ईवीएम मशीन के साथ जब वीवीपैट को जोड़ा गया तभी से ईवीएम में परेशानी शुरू हो गई। वीवीपैट एक अलग डिवाइस है जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है। वीवीपैट को ईवीएम से जोड़ने के लिए एक स्पेशल कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है, उसे एसएलयू कहते हैं, और अब ये एसएलयू सवालों में है। दरअसल एसएलयू वीवीपैट कनेक्टर पर ही दिखता है कि किस बटन से बीजेपी को वोट मिला, किस बटन से कांग्रेस को वोट मिला और किस बटन से अन्य को। वोटिंग से पहले इसे प्रोग्राम किया जाता है, और इस प्रोग्राम और एसएलयू को जोड़ने के बाद ईवीएम स्टैंड अलोन मशीन नहीं रह जाती है। पित्रोदा ने कहा कि चुनाव परिणाम की निष्पक्षता के लिए जरूरी है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले वो वोटर को मिले, जिससे मतदाता एक बॉक्स में डाले, और ये बॉक्स किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। बाद में इन पर्चियों की काउंटिंग की जाए, इसे 5 साल तक सुरक्षित रखा जाए। साथ ही सैम पित्रोदा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। 2024 के चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी फूट पड़ने वाली है, और इस बात का दावा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने किया है। डीके शिव कुमार से जो अनुराग ठाकुर के बयान पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जो जवाब दिया उस पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में टूट होगी। इंडिया गठबंधन के मुकाबले जो 38 दलों का कुंभा भाजपा ने जोड़ा है, जिसमें कई पार्टियों की हैसियत एक सांसद और एक विधायक के बराबर नहीं है, और जो बड़े बड़े एनडीए के अलायंस थे वो धीरे धीरे एनडीए छोड़ चुके हैं, और कुछ लोग अच्छे समय के इंतजार में। उन्हीं लोगों की बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा, दरअसल शिव कुमार से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के हालिया बयान को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें ठाकुर ने कहा था कि विपक्षी दलों के पास कोई साझा विचारधारा नहीं है, कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। इस पर जवाब देते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में बड़ी टूट पड़ने वाली। राष्ट्रपति की मिमिक्री बंद होने की बजाय आए दिन बढ़ती जा रही है। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति की मिमिक्री कर साफ संदेश दे दिया है कि वो मिमिक्री करते रहेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जेल ही क्यों ना भेज दिया जाए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही है। टीएमसी सांसद ने एक बार फिर धनखड़ की नकल उतारी है। पिछले हफ्ते उस समय बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया था जब संसद के बाहर परिसर में अन्य निलंबित सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी को उपराष्ट्रपति धनखड़ की नकल करते देखा गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपने फोन पर टीएमसी नेता का वीडियो बनाते देखा गया। इस घटना से दुखी जगदीप धनखड़ ने अपना दर्द बयां किया और कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में विपक्षी सदस्यों ने उनके पद की गरिमा का अपमान किया है। धनखड़ ने यह भी दावा किया कि ये एक जाट, उनकी जाति और किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के रूप में उनके पृष्ठभूमि का भी अपमान है। इंडिया टुडे के मुताबिक बनर्जी ने कहा कि मैं मिमिक्री करता रहूंगा, ये एक कला है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं इसे एक बार नहीं 1000 बार करूंगा। मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने के सभी मौलिक अधिकार हैं। आप मुझे जेल में डाल सकते हैं पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे নিজের ঘরে কানে সে কান্না তার কান্না চলছে, কান্না
শুধু কেঁদেই যাচ্ছে কেন এত কান্না? এটা মিনিটের জন্য কান্না? এটা ছোটবেলার বাচ্চা ছেলে আবার ও মা দেখো না আমার কেন ভেঙেছে, দেখো না মা बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को लेकर नाराजगी पर खुलकर बात की है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए नाराजगी से इनकार किया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि वो चाहते हैं कि जल्दी से इंडिया गठबंधन काम करे और वहीं उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें किसी भी तरह के पद का लालच नहीं है, बल्कि संयोजक के पद को वो ठुकरा चुके हैं। नीतीश कुमार को लेकर मीडिया ये खबरें चला रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज है और यही वजह है कि दिल्ली में हुई बैठक से वो जल्दी निकल गए, जिसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार कभी भी गठबंधन को धोखा दे सकते हैं। इन आशंकाओं के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने बैठक से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। नीतीश कुमार ने साफ तौर से कहा कि मैं शुरुआत से ही अपने रुख पर कायम हूं और मुझे किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं चाहिए, बल्कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जल्दी जल्दी इंडिया गठबंधन काम करे और सीटों का बंटवारा कर ले। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे संयोजक बनाने की बात हुई थी, लेकिन मैंने खुद ही इनकार कर दिया। आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है। कोई मायूसी या नाराजगी आपको हुई क्या बैठक के बाद? आपको कुछ बनाया नहीं क्या कन्वीनर? अरे आपको हम बता दे, हमारी इच्छा नहीं थी ये सब बात। तो हमने कहा कि नहीं हमको नहीं इच्छा है, हम तो चाहते हैं सब लोग एकजुट होइए। तो अभी हाल में मीटिंग में कह दिए कि हर राज्यों का जो तय कर लीजिए, एमपी का जो कुछ भी है सिलेक्ट कर लीजिए और सब ये कर लीजिएगा, तो फिर सब लोग तय हो जाएगा, तो फिर लड़ेगा। अब इसको जहाँ कहीं भी सीट का बट यही हम कहते हैं, हम कुछ नहीं हमारा कहा गया सर आप नाराज हैं? एक बच गलत नहीं भाई, गलत है, हम जरा भी नाराज नहीं है। अब कह रहा था उनको, हमके ठीक बनाइए, जिनको भी बनाइए, हमको नहीं कोई इच्छा है। आप नहीं जानते, हम शुरू से बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कीजिएगा, कुछ से कुछ बोल देता है। नीतीश कुमार के इस बयान से इंडिया गठबंधन में दरार डालने की कोशिश में लगे लोगों को बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि भाजपा समर्थक मीडिया ये नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ रहे, क्योंकि कल ही हमने आपको दिखाया था कि गोदी मीडिया के सर्वे में बिहार में एनडीए को बड़ा नुकसान हो रहा है। नीतीश कुमार मीडिया पर भी भड़क गए और उन्होंने मीडिया को सत्ता का गुलाम बताते हुए कहा कि जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आएगी सबको आजादी मिलेगी, लेकिन अभी सभी बंधक में हैं। गठबंधन में किसी भी तरह की टूट और नाराजगी की खबरों को खारिज करते हुए नीतीश कुमार ने मीडिया पर जोरदार हमला बोला। नीतीश कुमार ने कहा कि मीडिया पर कब्जा हो चुका है, कोई भी पत्रकार इस सरकार के खिलाफ बोल दे तो सीधे ऊपर से फोन आ जाता है और इसी डर के मारे कोई भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि लेकिन इन सब के बाद भी मैं मीडिया की इज्जत करता हूं, क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद मीडिया को आजाद कर दिया जाएगा। आइएगा, अभी तो पब्लिसिटी दे पाइएगा, क्योंकि आप पर कब्जा दूसरा न है जी। अगर जरा भी बालिएगा तो जरा भी दीजिएगा तो आपको खबर आ जाएगा, बंद करो इसको। तो इसे छोड़िए ना, हम तो आपका इज्जत करते रहेंगे, लेकिन अभी आप लोगों पर जो दूसरे तरह का हो गया है, तभी जो करिए, हम आप लोगों पर कोई किसी तरह से नहीं है। लेकिन अब आपके तरफ से कुछ बुलवाया जाता है, तो ये गड़बड़ है, तो वो है, तो ये हो रहा है, तो इसलिए हम आजकल नहीं कुछ बोलते। मीटिंग तो आपकी हो गई है, अरे हमारा बात सुन लीजिए, आप लोगों के प्रति मेरी इज्जत है और आप सब लोग खूब आगे बढ़िएगा, लेकिन अभी आप पर कब्जा कर लिया तो क्या करिएगा बेचारे। तो पूरी वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए।